इस समय लोकसभा का चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है और बयानबाजी चल रही है। ऐसे में हर नेता को सोच समझकर बोलना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ने शक्ति को लेकर ऐसा बयान दिया कि खुद पीएम मोदी कूद पड़े और उन्होंने कहा कि उस शक्ति को बचाने के लिए जो कुछ करना होगा हम करेंगे। और उसके बाद राहुल गांधी से शक्ति पर माफ़ी की मांग हो रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी शक्ति पर बयान देकर फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कहा था कि मोदी सरनेम वाले ही आखिर क्यों इस तरीके से भगोड़े होते हैं, तो उनको उनकी सदस्यता चली गई थी। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने घोर आपत्ति जताते हुए हमलावर हो गई है। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म के शक्ति शब्द का जिक्र करते हुए कहा कि वो शक्ति से लड़ रहे हैं, तो बीजेपी ने इसे सनातन धर्म का एक और अपमान बता दिया। पीएम मोदी ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर तमतमाए चेहरे से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माता बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के बयान का जवाब तेलंगाना के जगतियाल स्थित एक सभा को संबोधित करते हुए दिया। सभा में भारी संख्या में मौजूद महिलाओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, इंडी गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। पीएम मोदी ने कहा, मेरे लिए हर माँ शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। माता बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूँ। मैं भारत माँ का पुजारी हूँ। मैं आप शक्ति स्वरूपा माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूँ। उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस ने कल शिवाजी पार्क से जारी अपने घोषणा पत्र में शक्ति को खत्म करने का ऐलान किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। एक और शक्ति के विनाश की बात करने वाले लोग हैं, दूसरी ओर शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा कि कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। दरअसल विपक्षी गठबंधन ने मुंबई के शिवाजी पार्क से रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। उसी मौके पर राहुल गांधी ने शक्ति के खिलाफ लड़ने का बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल बोले, अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहाँ कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है, सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। अब राहुल के इस बयान की बीजेपी नेताओं ने निंदा करनी शुरू कर दी। बीजेपी नेताओं ने कहा कि सनातन धर्म और हिंदुओं को अपमानित करना कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन का स्वभाव बन गया है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी ने डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की तरह ही सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। तो जब जब राहुल इस तरह से बयान देते हैं, कुछ न कुछ विवाद हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि विवाद पहली बार हुआ है। हम 2013 से ही राजनीति का ये नया तमाशा देख रहे हैं। विरोधी दलों के हमले को नरेंद्र मोदी अवसर की तरह लपक लेते हैं। साल 2013 में जब वे बीजेपी के पोस्टर बॉय घोषित हुए कि तब तत्कालीन सत्तारूढ़ कांग्रेस ने उन पर कई तरह के हमले किए। मसलन उन्हें चाय वाला बताकर राजनीतिक एलिट ने तुच्छ कहा। इसी को नरेंद्र मोदी ने पकड़ा और गरीबों का अपमान बताया। उस समय राहुल गांधी को वे कांग्रेस का युवराज बताते थे। उनकी बात का ये असर पड़ा कि कांग्रेस का अर्थ गांधी परिवार तक सीमित हो गया। उन्हीं दिनों मणिशंकर अय्यर ने एक ऐसा बयान दिया जिसने 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 2 अंकों में समेट दिया। मणिशंकर अय्यर ने जनवरी 2014 में कांग्रेस के तालकटोरा अधिवेशन में कह दिया कि नरेंद्र मोदी जब चुनाव हार जाएं तो वे हमारे पास आएँ, हम उन्हें 24 अकबर रोड में कैंटीन का ठेका दे देंगे। इस बयान का असर दूरगामी पड़ा। आम लोगों को लगा कि कांग्रेस एक चाय वाले जैसे गरीब आदमी का सम्मान नहीं करती। 2014 में भी पीएम मोदी ने राहुल गांधी और उनकी पार्टी के हर नेता के बयान को पकड़ा और उसे वोट में बदल दिया। नरेंद्र मोदी चूंकि 24/7 राजनीति करते हैं, इसीलिए वे और उनकी टीम अपने विरोधियों की हर चाल की काट तो सोच ही लेते हैं। इसके अलावा वे विरोधी विपक्ष के भीतर भी उठापटक कराते रहते हैं। 2014 में घर घर मोदी, हर हर मोदी के नारे ने भाजपा को 272 सीटें दिलाई। साल 2019 में उन्होंने खुद को देश का चौकीदार बताया। फौरन कांग्रेस ने चौकीदार चोर है की हुंकार लगाई। पीएम मोदी ने चौकीदार को चोर बताने वाले बयान को कांग्रेस की एलीट पॉलिटिक्स का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि जो पार्टी 70 साल तक मलाई खाती रही, वह एक गरीब
चौकीदार को चोर बता रही है। इसकी वजह है कांग्रेस हार से इतनी हताश है कि उसे ईमानदार लोग चोर लग रहे हैं। इसका नतीजा भी पीएम मोदी के पक्ष में गया और 2019 में बीजेपी को लोकसभा में 303 सीटें मिली। 2024 में दो बयान ऐसे आए जिन्हें बीजेपी और प्रधानमंत्री ले उड़े हैं। एक तो लालू यादव पीएम मोदी के हिंदू होने पर संदेह जताया। लालू यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी स्वयं को आस्थावान हिंदू कहते हैं, लेकिन हिंदू अपने परिवार में किसी की मृत्यु होने पर सिर के बाल, दाढ़ी और मूछें मुंडवाते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने अपनी मां की मृत्यु पर सिर के बाल नहीं मुंडवाए। इस बयान से लालू यादव ने अपनी अज्ञानता को ही प्रकट किया। उत्तर भारत में हिंदू परिवार में किसी की मृत्यु पर सिर मुंडवाते हैं, लेकिन देश के हर क्षेत्र में नहीं। देश के हर क्षेत्र में हिंदुओं में ही रीति रिवाज अलग अलग है। यहाँ तक कि उत्तर भारत में मृतक को जलाए जाने की परंपरा है, लेकिन कर्नाटक और उसके नीचे के हिस्से में शव को दफनाया जाता है। उत्तर भारत में स्त्रियां खासकर पति के जीवित रहते सिर नहीं मुड़वाती, जबकि दक्षिण में युवतियां भी तिरुपति के मंदिर में सिर के केश कटवा देती हैं। वहाँ एक तरह से अनिवार्य रस्म है। इसलिए लालू यादव इस बयान से अपने ही पिच में उखड़ गए। पीएम मोदी ने परिवार के मसले में उन्हें घेर लिया। पीएम मोदी ने देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार बता दिया। उन्होंने कहा कि पूरा देश उनका एक ही परिवार है, जबकि दो पार्टियां और नेता मेरे ऊपर हमला कर रही है। उनके लिए परिवार का अर्थ उनके बेटी बेटियां हैं, इसलिए वे समझ से कह रहे हैं कि मेरा परिवार तो पूरे देश की जनता है। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं के बारे में ऐसी टिप्पणी कर उन्हें बोल्ड कर दिया। उन्होंने तमिलनाडु की जनसभा में कहा, मेरे विरोधियों के लिए उनका अपना परिवार पहले है, मेरे लिए मेरे देश के समस्त निवासी। जाहिर है लालू यादव की टिप्पणी उन्हें महंगी पड़ गई। राजनीति में कुछ भी बोलने के पहले सोचना और भविष्य में इसके मायने निकालने होंगे। इसका अंदाजा लगा लेना चाहिए, अन्यथा जिस पर हमला हुआ वह इसके राजनीतिक फायदे उठा लेगा। पीएम विरोधियों को उनके चाल में फंसा लेने में सबसे चतुर है। यही कारण है कि पूरी ताकत के बावजूद इंडिया गठबंधन अपने को मजबूत विपक्ष नहीं बना पा रहा है। राहुल गांधी अब की बार शक्ति वाले बयान पर फंस गए हैं। उन्होंने अपनी न्याय यात्रा के दौरान मुंबई में कह दिया कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, हम इसी शक्ति से लड़ रहे हैं। अब या तो राहुल गांधी शक्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं समझते जानते, या उनके भाषण लिखने वाले जानबूझकर राहुल को एक गहन अंधकार में अकेला छोड़ देते हैं। यदि शक्ति से उनका तात्पर्य शासक की शक्ति से है तो उन्हें इससे हिंदू धर्म की बात कहने की क्या जरूरत थी। शक्ति पावर का प्रतीक है, अर्थात राजा में निहित शक्तियाँ। इसमें पुलिस, सेना और दूसरी जांच एजेंसियां आती हैं, तो ऐसी ही शक्तियां हर जगह है। चीन, जापान, अमेरिका, रूस, पाकिस्तान आदि सभी देशों के शासनाध्यक्ष के पास ये शक्ति है। इनमें कोई हिंदू धर्म के अनुयायी नहीं है। शक्ति एक शब्द है जिसका अर्थ ताकत है, मगर राहुल गांधी ने हिंदू शब्द का उल्लेख कर पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। उनके इस बयान से बीजेपी वाले कहेंगे कि राहुल गांधी हिंदू या सनातन विरोधी हैं और डीएमके को वही सनातन परंपराओं के विरोध में उकसा रहे हैं। बीजेपी के लिए चारा खुद कांग्रेस परोस रही है। इससे बढ़िया बात किसी सत्तारूढ़ दल के लिए भला क्या होगी, जब मुख्य विपक्षी दल उसके लिए अपने वोटों की फसल काट लेने का न्योता दे रहे हों। आज बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस अपने इंडिया गठबंधन के घटक दलों को देश विरोधी बयान देने के लिए कह रही है। अभी कुछ दिनों पहले डीएमके के ए राजा ने भारत को एक राष्ट्र नहीं बताया था। उन्होंने कहा था कि भारत विभिन्न राष्ट्रीयता का समूह है। उन्होंने तमिल राष्ट्रीयता को मलयालम या कन्नड़ अथवा तेलुगु राष्ट्रीयता से अलग बताया था। उन्होंने ऐसा शायद हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी के बढ़ रहे जनाधार पर हमला करते हुए कहा हो। वो शायद कहना चाहते थे कि हिंदी भाषी क्षेत्रों की परंपरा ही पूरे देश की अस्मिता या पहचान नहीं, पर राजनेता जब बोलने के पहले सोचेंगे नहीं तो देश तोड़ने की बात करने लगेंगे। मध्यकाल के कवि रहीम ने लिखा था, रहीमन जिह्वा बावरी कर गई सरग पताल, आपो तो भीतर गई जूती खाए कपाल। रहीम के इस दोहे का अर्थ है, जीभ पर लगाम ना हो तो वह मनुष्य के सिर पर जूतियां पड़वाती है, क्योंकि जीभ तो बोलकर मुंह के अंदर चली जाती है। दरअसल कांग्रेस में राहुल गांधी के साथ समस्या यही है कि उनके पास दो तरह के सलाहकार हैं। एक जो उन्हें अल्पसंख्यक वोटों को समटने के लिए वो संख्यक हिंदू विरोधी बयानों के लिए उकसाते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो उन्हें आज चल रही हिंदूवादी की हवा के अनुकूल चलने की सलाह देते हैं। नतीजा ये होता है कि राहुल गांधी अपनी यात्राओं के दौरान कभी कभी तो चंदन टीका लगाकर मंदिर मंदिर चक्कर काटते हैं और अपने को ब्राह्मण बताते हैं। कभी कभी वे एकदम से हिंदू विरोधी रुख अख्तियार कर लेते हैं। और इसी के साथ महादेव बम शंकर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।